हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ़ फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर जो हमारा फूड है, जो हमारी बॉडी में खाना जा रहा है, वो उसको ब्रोक डाउन करना पड़ता है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ब्रेक डाउन, तो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एनोरोबिक रेस्पिरेशन इफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती, तो जो फूड ब्रेकडाउन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? एन एरोबिक। एरोबिक का मतलब एयर की प्रेजेंस होना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना। एन एरोबिक एयर की प्रेजेंस या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होना। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। तो एक मिनट में कोई पर्सन कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार ब्रीथ करता है, वो होता है ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट है cellular respiration. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. तो जो हमारा खाना जो ब्रेक डाउन होता है किसी सेल में और एनर्जी रिलीज़ करता है उस टाइम पे, मतलब खाने का ब्रेक डाउन हुआ, टूटा वो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए सेल में, और एनर्जी उसके साथ, मतलब साथ साथ उसने एनर्जी रिलीज़ कर दी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डायफ्राम क्या होता है? अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm and the rib cage. तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा डायग्राम बुक में, उसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक डायफ्राम बना हुआ होता है। उसमें क्या होता है? एक मसल्स की एक शीट होती है, मसल्स का काफ़ी टुकड़ा सा होता है बड़ा सा, फ्लोर पे, मतलब चेस्ट जो होता है हमारा, उसकी चेस्ट कैविटी, कैविटी का मतलब होता है गहराई, तो चेस्ट की जो गहराई वाला पार्ट होता है उसके नीचे की साइड डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है? इन्वॉल्व करता है मूवमेंट। जब हम ब्रीथ करते हैं तो डायफ्राम भी क्या होता है? अंदर बाहर होता है। और जो हमारी रिब केज होती है, जो हमारे पूरे हड्डियों का जो ढांचा होता है, जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर रहा होता है, उसको हम रिब केज कहते हैं, और इसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। एक्सहेलेशन, गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर निकालना, है ना, जो ऐसी एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है उसका बॉडी से बाहर निकालना, कहते हैं हम उसको एक्सहेलेशन। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जो फिश में जो गिल्स होती हैं, वो गिल्स प्रेजेंट होती हैं फिश में, वो हेल्प करती हैं उसे यूज़ करने में, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में, उसको यूज़ करने में जो कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है फिश की? वो है गिल्स। लंग्स, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रल्स विच सप्लाई एयर टू देयर लंग्स। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और जो हम सांस लेते हैं नोस्ट्रल से, उसके थ्रू हमारे लंग्स में हम एयर को सप्लाई करते हैं, और वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है और बाकी सारा काम होता है बॉडी का। जो कहते हैं ना कि लंग्स हमारे, मतलब फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, ये सब धुआं मत सूंघो, तो वो लंग्स में ही हमारी सारी जो ऑक्सीजन है वो जाती है। इनहलेशन, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऐसी एयर लेना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन का बॉडी में जाना होता है इनहेलेशन, सांस लेना। एक्सहेलेशन होता है सांस बाहर छोड़ना। Spiracles. A cockroach has small openings on the sides of its body. These openings are called spiracles through which air enters in the cockroach. तो कॉकरोच की बॉडी में साइड में क्या होता है? इसकी बॉडी के साइड में छोटी छोटी से ओपन स्पेस होता है, खुला सा स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हवा है वो कॉकरोच के अंदर एंटर कर सकती है और बाहर निकल सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरकल्स बोलते हैं। ट्रैकिया, insects have a network of air tubes called trachea फॉर गैस एक्सचेंज। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, ट्यूब्स ही होती हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में, जिसको क्या होता है, जिसकी हेल्प से वो जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो उस जो पार्ट होता है इंसेक्ट्स का उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। Ribs are thin flat curved bones that form the protective cage around the organ in the upper part of body.
ठीक है, तो दिस इज इसमें नहीं है। तो रिब्स क्या होते हैं, रिब्स होते हैं थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स, मतलब बोन्स होती हैं जो हमारी जो ऊपर की बॉडी होती है ना उसको कवर करने के लिए अंदर साइड से हमारी जो जो वो होती है स्किन, उसके अंदर एक रिब केज होता है। तो वो क्या करता है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है जो अपर बॉडी के होते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो जो एथलीट होता है, मतलब जो जैसे रेसर्स होते हैं जो रेस करते हैं, उनके बारे में जनरली बात की है कि वो तेज से सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथ हेवली का मतलब होता है तेज सांस लेना। और जब वो रेस को फिनिश कर देते हैं उसके बाद, तो ड्यूरिंग रनिंग द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। मतलब जब भाग रहे होते हैं तो एनर्जी की डिमांड, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा हाई होती है, मगर क्या होता है सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके वो काफ़ी कम हो जाती है। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स। फिर क्या होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम होती है तो कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब हमारी बॉडी में। Anaerobic respiration takes place in the muscles cells to fulfill the demand of energy by supplying more oxygen to the cell। तो anaerobic respiration होने लगता है जिसमें मतलब जो कम ऑक्सीजन वाली एयर होती है वो हमारी बॉडी में जाने लगती है फिर उसके ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग ऑफ एथलीट आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो गई होती है, अब एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिर बाद में क्या होता है जो एथलीट होता है वो खूब तेज तेज सांस ले रहे होते हैं ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी में हो और जो वो बॉडी में थोड़ी एनर्जी उनकी आ पाए। फिर नेक्स्ट है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें कुछ तो सिमिलैरिटी बतानी है, मतलब क्या समानताएं हैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। एनर्जी इज़ रिलीज्ड, दोनों में एनर्जी रिलीज़ की जाती है हमारी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डिफरेंस क्या है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। एरोबिक जो है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेन डिफरेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक। एनारोबिक होता है इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक के, मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है तो बाहर क्या निकलता है बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एनारोबिक में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से मसल्स में पेन होने लगता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अल्कोहल जैसी जो फॉर्म होती है उस टाइप के फॉर्म में बाहर निकलती है हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन एनारोबिक जो होता है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एरोबिक में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और एनर्जी के रिलीज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए एनारोबिक में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है। फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं, कहाँ होता है एरोबिक, प्लांट्स में और एनिमल्स में, और एनारोबिक होता है येस्ट में, बैक्टीरिया में और ह्यूमन मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कर्ड जो जमती है वो इसी की हेल्प से जमती है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो केक बनता है, ईस्ट बनता है, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी often sneeze when we inhale a lot of dust laden air। हमें क्यों छींक आ जाती है, स्नीज का मतलब होता है छींक आ जाना। जब मतलब हमें छींक क्यों आ जाती है, जब इनहेल कर लेते हैं, मतलब सांस ले लेते हैं, बहुत सारी मिट्टी जब हमारे नाक के अंदर चली जाती है तो हमें छींक आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका है आंसर, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा। When we inhale, the particles get trapped in the hair present in our nasal cavity and create irritation that leads to sneezing। तो हमारे आसपास जो हवा होती है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि स्मोक हो गया, धुआं, धूल मिट्टी वगैरह। तो जब हम इसको इनहेल कर लेते हैं, जब सांस के थ्रू हम ले लेते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल हैं, वो हमारे नाक के जो बाल होते हैं उसमें जाकर के फंस जाते हैं और नेज़ल कैविटी बोलते हैं, और नेज़ल कैविटी का पार्ट है जो बाल हैं और नाक हमारी, तो उसमें फिर इरिटेशन करते हैं, मतलब वो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, ज़रूरत नहीं होती है हमारी बॉडी को, तो इसलिए हमारी नाक में इरिटेशन करते हैं और जिसकी वजह से हमें छींक आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 3 ग्लास ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। टेबल ABC, कीप अ small in the test
ट्यूब ए की, अच्छा स्नेल कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, अ वाटर प्लांट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों को 3/4 मतलब 3/4 भर देना है, मतलब थोड़ा सा ही खाली रखना है। एक में तो ए वाले में तो एक स्नेल, एक जानवर होता है, उसको रखना है, ठीक है। फिर एक में क्या करना है, एक में प्लांट को रखना है, और एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में स्नेल और प्लांट दोनों को रखना है। तो क्या होगा और सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी वाली ट्यूब में होगी, ये हमें बताना है। इसका आंसर है टेस्ट ट्यूब ए जो होगी, जिसमें क्या था, जिसमें स्नेल था, उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। टेस्ट ट्यूब ए विल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेता है, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बाहर क्या निकाल देता है अपनी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि स्नेल एक ऑर्गेनिज्म है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ऑक्सीजन ले लेता है। टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, द CO2 विल बी यूटिलाइज्ड बाय द plant water for synthesis of food, hence there will be less concentration of carbon dioxide in these। तो बी और सी में क्या होगा, बी में तो सिर्फ प्लांट है तो उसमें तो ऑक्सीजन होगी प्रेजेंट। सी में क्या होगा, प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ रहा है और स्नेल छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड स्नेल छोड़ रहा है सी में, उसको प्लांट यूज़ कर लेगा, किसके लिए, फूड बनाने के लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। फिश किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। प्लांट्स किससे लेते हैं, स्टोमेटा से, हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेते हैं। फ्रॉग्स के पास तो हमारे जैसे लंग्स होते हैं, वो स्किन से भी सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स के पास होते हैं स्पाइरल्स, वो भी हमने पहले पढ़ा था। अब ये है वाई वी स्टार्ट यॉर्निंग वाइल स्लीपिंग। जब हम लोग सो जाते हैं तो हम यॉर्निंग कैसे करने लगते हैं, जैसे कि होता है ना मतलब थोड़े थोड़े वो बड़ी सी उबासी लेना या फिर खर्राटे लेना। तो ड्यूरिंग ड्राउजीनेस आवर ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन, द लंग्स डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर रिजल्टिंग इन यॉर्निंग। या फिर जो खर्राटे होते हैं उसमें यॉर्निंग ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन लंग्स एंड हेल्प्स टू, मतलब वेक, मतलब कि हम लोग को ढंग से सांस मिल पाए ऑक्सीजन। तो जब हम लोगों को आधी आधी नींद में होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो लंग्स में ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है हवा में से, तो इसलिए हम लोग क्या है, खर्राटे लेने लगते हैं या फिर यॉर्निंग करने लगते हैं, ताकि हम लोग के लंग्स में उतनी जो है ऑक्सीजन पहुँच जाए जितनी हमें ज़रूरत है। अब वन वर्ड है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की एयर ट्यूब का हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, जो स्केलेटल सा होता है स्ट्रक्चर होता है, रिब्स के बारे में पढ़ा था ना हमने कि स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, बोन्स का बना होता है, हमारे जो चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करता है वो होता है रिब्स। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी के नीचे वाला पार्ट होता है मसल्स का बना हुआ, क्या पढ़ा था हमने, डायफ्राम बोलते हैं उसे। टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिसके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एक्सचेंज होते हैं, ऐसे करके वो स्टोमेटा से होते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइरल्स, हमने कॉकरोच का पढ़ा था अभी अभी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लंग्स होते हैं। ओपनिंग्स थ्रू विच वी हैव नोस्ट्रल्स, मतलब हमारी नाक के बीच में वो होती है ना ओपनिंग, तो उसको नोस्ट्रल्स बोलते हैं। और एरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, हमने एग्जाम्पल में देखा था ईस्ट होते हैं। और ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम क्या होते हैं, आंट होते हैं, इसमें ट्रैकिया होता है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।